बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपने कुछ पिछले दिनों बड़ी खौफनाक पेशेनगोइयाँ भी की थी। इलेक्शन के हवाले से भी आपने कहा था कि 8 फरवरी को आपको होते नज़र नहीं आ रहे। जंगों के हवाले से भी आपने कहा था और आपने ये भी कहा था कि ईरान का बॉर्डर जो है वो भी आपको काफ़ी ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर कुछ हो सकता है। हमारे बल्कि एक देखने वाले हैं, उन्होंने आज कमेंट करके मैसेज किया है कि उसामा साहब, आपकी पेशेनगोई दुरुस्त साबित हो गई। ईरान ने पाकिस्तान पे जो एक तरह से दरअंदाज़ी की है, पाकिस्तान की हुदूद में जो उन्होंने कार्रवाई की है, मिसाइल जो उन्होंने और ड्रोन से जो अटैक किया है बलूचिस्तान के अंदर, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है और आपकी पेशेनगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है। और आप यही समझ रहे थे कि शायद इस तरह के कुछ वाक़यात होंगे जिससे इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें इसमें आसिम साहब, मैं हर प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से कर रहा हूँ कि 2024 की गई खतरनाक, खौफनाक पेशीनगोई अल्लाह करे सच साबित ना हो। और लेकिन ये जो 20 से पहले मैं प्रेडिक्ट कर रहा था और लोग डेटें पूछ रहे थे कि 14 को क्या हुआ और 18 उसको क्या हुआ। तो धुंध में जब सूरज की रोशनियाँ पूरी नहीं पहुँचती तो कुछ प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स भी डेफ़िनेटली कहीं रेस्ट्रिक्ट होते होंगे। तो हल्का-फुल्का उनमें भी आगा-पीछा जो है हो सकता है। और ये तो टेक्निकल बात है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बस हमें महफ़ूज़ करे बहैसियत कौम। हम जिस दौर में दाखिल हो गए हैं और इसका हर गुज़रता दिन जो है किसी जैसे कहते हैं अनसर्टेनिटी को जन्म दे रहा है। और बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे जैसे प्रेडिक्शंस की, जब उनके मुँह नहीं होते, जब उनका कोई चांस नहीं होता, तो डेफ़िनेटली जब प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त तो लोग हँस रहे होते हैं या कहते हैं फलाने दिन भी हम देख लेंगे, फलाने दिन भी देख लेंगे। तो लेकिन वक़्त जैसे-जैसे आगे गुज़रता जा रहा है, तो आपको वो जुमले भी याद आ रहे होंगे कि दो सब आपके हर अगला प्रोग्राम यही होगा कि जी आपकी ये ठीक होगी, वो ठीक होगी। तो बहरहाल उम्मीद तो ये है कि अल्लाह करे कि ठीक ना हो। क्योंकि कोई एज़ ए एस्ट्रोलॉजर जो है कोई लाज़मी नहीं होता कि आपकी 100% ठीक हो, प्रेडिक्शंस जो भी होती हैं। और लेकिन ये है कि ये जो हरकत है ये बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन है, जो भी ईरान ने की है। भई हमारे दुश्मनों से तो ये एक्सपेक्टेशन होती है, दोस्त जब ये करें तो वो नाक़ाबिल बर्दाश्त होता है। और मैं समझता हूँ कि इस पे सिर्फ़ सफ़ीर की हद तक नहीं, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ईरान के साथ, कि उसको इतनी होश के नाख़ुन लेने चाहिए कि वो पहले ही ये खित्ते पूरे का पूरा ये मिडल ईस्ट और ये सारा खित्ता जंगों के दहाने पे है। और डेफ़िनेटली कितनी जानें, कितने लोग, कितनी ज़िंदगियाँ सफ़र करेंगी इस अगर जो ये आदमी जंग का मुँह बन रहा है। और उसी में इस तरह की हरकत कि अपने ही दोस्त मुल्क की जो हदूद हैं, उनकी इज़्ज़त ना करे, तो ये एक अजीब बात लगती है। और उस पे तो मैं समझता हूँ कि इनको पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक ऐसे ही जैसे वो मचला बना है, तो हम भी कल को जाके कुलभूषण और उसके रिश्तेदारों को उधर ही कहीं ढूँढ के एक आधा हम भी कर लें और फिर हम भी कह दें कि हमें हमारी सलामती हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो डेफ़िनेटली ये तो बड़ा ही इंडिकेशन है गलत जिस साइड पे, लेकिन आपको पता है कि यही सब तो यही सब तो बता रहे थे कि कुछ भी कभी भी कहीं भी अभी तो और बड़ी इससे आगे जैसे-जैसे दिन गुज़रने हैं हमने इस साइड पे जाना है। और बस अल्लाह ताला महफ़ूज़ करे पूरी कौम को बहैसियत कौम। और मैं आपको याद होगा कह रहा था कि आगे आने वाला वक़्त है हम सब के एक होने का, सुबाइयत को छोड़, लिसानियत को छोड़, फ़िरकावारियत को छोड़, नस्ल को छोड़, हर लिहाज़ से हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है।
और विद इन द इंस्टीट्यूशंस, और ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जितनी बढ़ चुकी है, और इसमें भी कोई कमी आनी चाहिए। क्योंकि देखें, है तो जिंदगियों की गवर्नेंस या ह्यूमन गवर्नेंस का मामला है, मैनेज करने का मामला है, उसमें इस हद तक तू मैं या इतनी नफरतें या इतना सब, ये तो एक शैतानी अमल है। इस्लाम तो कहीं भी इंडोर्स नहीं करता इस तरह के रवैये, वो बेशक पॉलिटिक्स के नाम पे हो, फिरके मजहब सुबाइयत के नाम पे हो, या मैनेजमेंट के नाम पे हो। तो मैं समझता हूँ इंसानियत अफजल है, उसी का एहसास या उसी की तमीज या उसी की, जैसे कहते हैं, वही तो है। इंसान एक है या 10 है या 100 है, तो रवैया तो जैसे कहते हैं ना, यूनिफॉर्म ही सूट करता है। तो बस अल्लाह ताला रहम करें हम पे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। और हम इस वाक़ये की बिल्कुल पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं, क्योंकि हम अपने वतन अज़ीज़ से बहुत बेपनाह प्यार करते हैं, और कोई भी हमारे वतन की तरफ अगर मैली आँख से देखेगा, तो हम उसकी आँखें निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक उसामा साहब। उसामा साहब, अब ये बता दें कि आपने कहा था कि 2024 जो है वो जंगों का साल है, उसमें जंगें भी होंगी। 2 जगह तो जंगें चल रही हैं, एक रशिया की और यूक्रेन वॉर है जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, वो भी एक सिलसिला अभी जारी है। दूसरा फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो है वो भी बड़ा संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। अब ईरान ने भी एक नया मसला खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ से भारत जो है वो भी कोई हमारा एक बहुत कोई ऐसा तो हमारा हमदर्द तो है नहीं। लेकिन तमाम चीज़ों में चीन ने कहा है कि तहम्मुल मिज़ाजी से काम लिया जाए। आप क्या समझते हैं इस खित्ते के हालात जो हैं आपको 2024 में किस तरह के नज़र आ रहे हैं? देखिए, 2024 आसिम साहब, हम कहते रहते हैं ये अगर 8 का अदद का साल है तो अगला 9 का अदद का साल है। अगर 2024 में आप लोग बच भी जाएं, ये खिता बच भी जाए, ये दुनिया बच भी जाए, तो 2025 में तो फिर फौजें ही फौजें होंगी, जंगें ही जंगें होंगी। वो सारी, ये तो बुनियाद बनने वाला साल है, ये तो इब्तदा का साल है। तो इसकी पीक तो 2025 है। और ये तो जैसे कहते हैं कि कई जैसे कहते हैं उसको लपेट में लेगा। जैसे कि इसराइल का खात्मा जो है वो, जैसे कहते हैं, लिखा जा चुका है। और उसके चक्कर में अमेरिका जैसे कहते हैं कि पूरे के पूरे खित्ते को झोंकेगा। ये असल में बैटलफील्ड बनेगी रशिया चाइना के लिए ही। असल में ये सारी हो रही है। आप हमें वो क्या समझते हैं या हमें क्या बॉदर करेंगे वो लोग? तो ये तो असल में वॉर बिजनेस है अमेरिका का, इन सब का, जो असला के डीलर हैं। और मैं समझता हूँ कि वो असला बेचने के लिए जंगें ज़रूरी हैं, और खित्तों में कोई ना कोई बदअमनी ज़रूरी है। जैसे उसने पूरे यूरोप को धकेल दिया, आज अपना उधर से गैस ला ला के बेच रहा है अमेरिका। बिल्कुल। और उनको जो सस्ती रशिया की मिल रही थी, वो जिंदगियां तंग हैं यूरोप में भी। ये जो क्या कहते हैं, फ्यूल प्राइसेस से लेके जो एनर्जी प्राइसेस है, यूरोप में भी आसमान को छू रही हैं। और बहसीयत इंसान, पूरी इंसानियत अभी कोरोना से निकली थी, अब जंगें आ गई। तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी होगा कि असल जो लास्ट खुदा का पैगाम था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे तुफैल, वो था ही ये कि इंसानियत की कदर की जाती, इंसानियत प्रो असूल ज़वाबित अपनाए जाते, जिससे इंसानियत की बेहतर फलाह मुमकिन होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया में कहीं भी वो इस्लाम गले से नहीं उतरा। तो आज आप देखेंगे कि उसका नतीजा भुगतेंगे हम सब, ये पूरी दुनिया और ये पूरा खिता। और देखें उसका, इसीलिए तो था, इज्तिमाई अमल था, एक दूसरे को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, एक दूसरे को तरगीब देना। लेकिन हम सब इंडिविजुअल और मादा परस्ती में इस हद तक चले गए कि हमें होश ही नहीं आ रहा। तो जब हमने सीखा ही दुनिया परस्ती से, सारी टेक्निकें और सारे हमारे ज़राए अलूम ही दुनिया है, तो फिर ज़ाहिरी बात है डिवाइन गाइडेंस तो बहुत पीछे रह गई, और उसी ने हमें रेस्क्यू करना था जो डिवाइन थी। तो डिवाइन को अगर सामने नहीं रखेंगे तो ये नक्शे या ये बदलते हालात भी प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते, या ये कोई समझ नहीं पाएगा इसको। जिसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि इस्लाम की कोड को समझें। इस्लाम जब कोई कहता है तो इसका मतलब होता है बी सेफ, अस्सलाम वालेकुम, बी सेफ। तो ये तो हमारा नारा था, ये तो हमारा मतलब था। लेकिन हम सब बहसीयत कौम, मुस्लिम उम्मा, ये 56 इस्लामी मुल्क, मैं समझता हूँ इसमें फेल हुए हैं। तो आज देख लें कि बदअमनी और ये जंगें और ये सब कुछ हमारे सर पे, जैसे कहते हैं, मंडला रहा है। और अब भी मैं समझता हूँ कि अभी भी खुदा की तरफ लौट आने का टाइम है।
आप लोग हम सब के लिए ज़रूरी है कि खुदा परस्ती की तरफ रजू करें और उससे पूछ के चलें। और जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मरने के वक़्त की स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है, ये हर रोज़ की है कि हम तेरे लिए ही हैं, तेरी तरफ ही लौट के आना है। बेशक। ये खुद जैसे कहते हैं ना कि खुद से वो अहद करें और अपने आप को रियलाइज़ करवाएँ दिन में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम तेरे बिल्कुल। लिए ही हैं और तेरी तरफ लौट के आना है। ताकि हमारी ज़िंदगियों में ये जैसे खुदा की दोबारा मुलाकात या उसके हज़ूर पेश होना जब दिमागों में होगा, तो उसका डेफ़िनेटली हमारी डेली लाइफ़ में उसका एक असर नज़र आएगा, हमारे फ़ैसलों में, हमारे किरदार में, हमारे मामलात में। और हम तो देखें एक रिडार का काम से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और वो भी हमारी किस्मत कि जिस कौम में हम ये काम कर रहे हैं वो कौम पहले ही बड़ी लैक ऑफ नॉलेज का शिकार है और बड़ी तोहमात और उनमें फँसी हुई, जिनको अभी तक ट्रू गाइडेंस का अंदाज़ा ही नहीं है कि बात को तोलना कैसे है, पकड़ना कैसे है। अब ये देखें ये भी प्रेडिक्शन कर रहे थे तो क्या फ़ायदा हुआ? मतलब इसका क्योंकि इसको कोई बॉदर ही नहीं करता और आगे भी जो कर रहे हैं, उसका भी आप हम बड़ा बेहतर समझते हैं कि कितना ये लोग असर लेते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये है कि आप हम अपना काम करते रहें, लोगों को अपना बेशक। करने दें। कम से कम हुज्जत तमाम होती रहे कि ये ना कहें कि कोई बताने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।